हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी लड़की की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जिसे पता ही नहीं है कि उसने जाना कहाँ है। एक बार एक लड़का रेलवे स्टेशन पर पहुँचा और स्टेशन पर पहुँचकर टिकट काउंटर पर गया और वहाँ जाकर कहने लगा कि मुझे टिकट दे दो। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने पूछा कि आपको कहाँ का टिकट चाहिए। लड़के ने कहा, आपको समझ नहीं आ रहा, मुझे टिकट दे दो। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने सोचा कि शायद ये थोड़ा खिसका हुआ है, इसीलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। काउंटर पर बैठे आदमी ने फिर से पूछा कि भाई साहब, आपको कहाँ जाना है। लड़के ने कहा, अरे मैं तुमसे इतनी देर से टिकट मांग रहा हूँ, तुमने टिकट नहीं देना है क्या मुझे। अब काउंटर पर बैठे हुए व्यक्ति को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उसने उस लड़के को भगा दिया और कहा, तुम्हारे पीछे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा, तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। वो लड़का थोड़ा सा गुस्सा हुआ और वहाँ से चला गया और उसके बाद वो प्लेटफॉर्म पे आ गया जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। अब थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर एक ट्रेन आ गई और सभी लोग उस ट्रेन में चढ़ने लगे। वो लड़का भी उस ट्रेन में चढ़ गया। अब आप लोग सोचिए कि वो लड़का कहाँ पहुँचेगा। क्या वो लड़का वहाँ पहुँचेगा जहाँ वो जाना चाहता था, या फिर वो वहाँ पहुँचेगा जहाँ पर वो ट्रेन उसे लेकर जाएगी। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझे, वो वहाँ पहुँचेगा जहाँ पर वो ट्रेन उसे लेकर जाएगी। अब आप भी अपने आप से पूछ कर देखिए कि आप भी बिना लक्ष्य वाली ट्रेन में सफ़र तो नहीं कर रहे हैं। कई बार आप भी अपने माँ बाप को दिखाने के लिए या अपने यार दोस्तों को दिखाने के चक्कर में बिना लक्ष्य वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं और उन्हें कुछ करके दिखाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही है। अब ट्रेन में बैठा हुआ वो लड़का चला जा रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद वो बोर हो जाता है और परेशान होने लगता है कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। और फिर थोड़े दिन के बाद उसे एक स्टेशन दिखता है जहाँ पर बहुत सारे लोग उतर रहे होते हैं और फिर वो भी वहाँ पर उतर जाता है। लेकिन स्टेशन पर उतरने के बाद उसे ये समझ आता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं था, मुझे तो कहीं और जाना था। अब फिर से आप अपने आप से पूछिए, कई बार बिना ये जाने कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप दोस्तों की बातों में आकर कोई भी फील्ड चुन लेते हैं और कुछ दिनों के बाद आपको ये महसूस होता है कि आपको ये तो बनना ही नहीं था, आपको तो ये करना ही नहीं था, आप तो किसी और चीज़ के लिए परफेक्ट हैं, आपको तो कुछ और ही बनना था। आप सिर्फ लोगों को दिखाने के चक्कर में वो बनने की कोशिश करते हैं जो असल में आप होते ही नहीं हैं। बिना किसी एम के ट्रैवल करने से आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है और वहीं पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और ख़राब होती है जो कभी वापस नहीं आ सकती, और वो है आपका टाइम। इसलिए सबसे पहले आप सही जगह का चुनाव करें कि आपको जाना कहाँ है। उसके बाद स्टेशन पर जाकर अपनी सही ट्रेन को ढूंढें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें होंगी, बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रेनों में चढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको अपनी ट्रेन ढूंढनी है जो आपको अपने सही लक्ष्य तक पहुँचाए। अगर आप किसी को दिखाने के लिए कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उसे आज ही छोड़ दीजिए और अपने एक सही लक्ष्य का चुनाव कीजिए जो आपको एक सही यात्रा पर पहुँचाएगा। कई लोग अपनी लाइफ में बिना किसी एम के घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और लाइफ के एंड में कहते हैं कि मैंने अपने लाइफ में कुछ नहीं पाया। क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं, या फिर एक सही लक्ष्य का चुनाव करके अपनी लाइफ को खुशी खुशी जीना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।